नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। तो दोस्तों आज हम फिर से एक नए मेहमान को लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज के हार्वेस्ट में हमने फिर से एक और नए मेहमान को जोड़ा है। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग बीन्स यानी कि बरबटी। हमारे बरबटी पहले हार्वेस्ट के लिए तैयार है और वो भी ज़बरदस्त तरीके से इसमें फ्रूटिंग आए हैं। दोस्तों महज 2 ही पौधे हमने लगाए हैं इस कंटेनर में और आप देख सकते हैं कितने अधिक मात्रा में इसमें फलियां आई हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि विभिन्न प्रकार के बीन्स होते हैं, अलग अलग प्रजाति के बीन्स होते हैं। कुछ फ्रेंच बीन्स होते हैं, कुछ क्लस्टर बीन्स होते हैं, कुछ लॉन्ग बीन्स होते हैं। सभी बीन्स में भरपूर तरीके से फलियां आती है अगर आपने सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स सॉइल में डाला है, आपने अगर सही तरीके से उसकी केयर की है, आपका मिट्टी अगर फर्टाइल है तो आपको फिर ऐसे ही फल मिलेंगे। दोस्तों ये लताओं की तरह बढ़ते हैं, इसलिए हमने प्रॉपर मचान भी बनाया है। लॉन्ग बीन्स के लिए आपको सही तरीके का मचान हमेशा बनाना पड़ेगा या फिर आप रस्सियों के सहारे भी इनको बढ़ने के लिए छोड़ सकते हैं। बस ये लताओं की तरह बढ़ते हैं, बेलों की तरह बढ़ते हैं, इसीलिए आपको इस बात का खासा ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपको भर भर के फलियाँ मिलेंगी। इस वक्त हमारे टेरेस गार्डन के हार्वेस्ट में रोज़ कुछ न कुछ नया हो रहा है। नए नए मेहमानों का, नए नए किरदारों का आना जाना लगा हुआ है। पुराने कुछ किरदार समाप्त भी हो रहे हैं और साथ ही साथ नए नए किरदार तैयार भी हो रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में आपने हमारे नए किरदार लौकी से मिला था और आज लॉन्ग बीन्स से। तो चलिए दोस्तों बिना समय को देरी किए हुए आज के हार्वेस्ट को शुरू करते हैं इसी नए मेहमानों से। इसे तोड़ने के लिए कैंची की आवश्यकता भी नहीं है, बहुत ही आसानी से आप ऐसे ही हाथों से तोड़ सकते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होता है कि कौन सा तैयार है, क्योंकि कुछ छोटे भी हैं, कुछ मध्य अवस्था के भी हैं और कुछ बूढ़े होने की कगार पर भी पहुंच रहे होते हैं। सभी को आपको ध्यानपूर्वक चेक करने के बाद हार्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इधर भी कुछ है, इनको भी हम अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ बीच में छिपे रह जाते हैं और अचानक से हमें 1-2 दिन के बाद नज़र पड़ते हैं। तब तक ये बहुत अधिक बूढ़े हो जाते हैं और खाने में भी बेस्वाद लगते हैं। इसीलिए भले ही समय थोड़ा सा अधिक लगे, पर हम ध्यानपूर्वक सभी को बारीकी से चेक करने के बाद बरबटी को हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इधर कुछ मध्य अवस्था के भी हैं, इनको भी तोड़ लेते हैं और ये देखिए फाइनल परिणाम। सिर्फ 2 बरबटी के पौधे से आप कितने अधिक मात्रा में पहला हार्वेस्ट ले सकते हैं, ये दर्शाता है कि आप मॉडर्न फार्मिंग को अपने हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं। दोस्तों एक और बीन्स को हार्वेस्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये तो लॉन्ग बीन्स है, एक और बीन्स यानी कि क्लस्टर बीन्स, जिसका वर्चस्व पिछले कुछ महीनों से हमारे टेरेस वॉल पर कायम है। दोस्तों इस प्रकार से हमने 2 क्लस्टर बीन्स को एक साथ बांध दिया है। थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं क्योंकि बारिश बहुत अधिक हो रही है, बीच बीच में आंधी तूफान सा दौर भी चला हुआ है, तो ये टूट कर बिखर भी रहे थे, तो एक दूसरे से इसको और ज़्यादा अधिक सपोर्ट मिल रहा है। तो चलिए हार्वेस्ट को शुरू करते हैं। आज हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे क्लस्टर बीन्स के हार्वेस्ट में। हमने वीडियो में थोड़ा बहुत काट छाट किया है ताकि आपका कीमती समय हार्वेस्ट को देखने में ज़ाया ना हो। आप जब इस प्रकार से हर प्रकार के बीन्स को अपने घर के छत पर उगाते हैं, चाहे वो लॉन्ग बीन्स हो, चाहे वो क्लस्टर बीन्स हो, या फिर सर्दियों में फ्रेंच बीन्स के वीडियोज़ भी आपने देखे हैं, तो बहुत ही प्रसन्नता होती है। सिर्फ बीन्स ही नहीं बल्कि हर एक प्रकार के सब्जी को आप घर के छत पर बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। तो जितने भी क्लस्टर बीन्स हमें दिखे आज हमने हार्वेस्ट कर लिए हैं। ये देखिए भले ही थोड़ा सा कम है आज का क्लस्टर बीन्स, मगर रोज रोज ऐसा एक समान नहीं होता है, कभी ज़्यादा कभी कम। दोस्तों एक आध भिंडियाँ भी आज दिख रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी भी एक आधी हमें मिल रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्द हम भरपूर तरीके से भिंडियों को प्राप्त करेंगे अपने घर के छत से, अपने घर के छत के दीवारों से भी। जी हाँ दोस्तों, दीवारों पर भी हमारे भिंडियाँ तैयार हो रही है क्लस्टर बीन्स की तरह। आप अपने टेरेस का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं इसी प्रकार से हर एक कोने में सब्जियों को उगाकर। तो चलिए दोस्तों, एक लौता तोरी आज हमें मिलने वाला है, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। रोज़ाना हमें टोकरी भर भर के तोरी मिलते हैं, मगर हर रोज़ एक समान नहीं होता है। आज सिर्फ ये एक लौता तोरी हमें हार्वेस्ट लायक दिखा। इसके अलावा एक और मध्य अवस्था के हैं, तो इनको अभी हम थोड़ा सा बढ़ने देते हैं, क्योंकि ये अलग प्रजाति के तोरी हैं। ये बहुत ही लंबे होते हैं और बहुत ही अच्छा खासा इनमें हमें ग्रोथ देखने को मिलता है साइज में।
तो चलिए दोस्तों, अब हम चौलाई को हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि साग कैसे पीछे रह सकता है। हर रोज हम अपने घर के छत से कुछ ना कुछ सागों को हार्वेस्ट करते हैं, और आज हमने फिर से हरे चौलाई को अपने हार्वेस्ट में शामिल कर लिया है। और ये कंटेनर देखिए, कंटेनर है बाइक का डिक्की, यानी कि विभिन्न प्रकार के कंटेनर्स में आप साग सब्जियों को उगाकर मॉडर्न फार्मिंग को परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए, इसको हार्वेस्ट करने के बाद हम और भी कुछ गमलों की ओर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, गमलों के अलावा और भी तरह तरह के कंटेनर्स हैं जिस पर हमने चौलाई को लगा रखा है। तो आप पूर्ण जगह का उपयोग तो अपने टेरेस गार्डन में कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप विभिन्न प्रकार के कंटेनर्स का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप एक ही कंटेनर में विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों को भी उगाकर मॉडर्न फार्मिंग को सही तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही ताजे हैं ये चौलाई, और बरसात में जो कीड़े की समस्या होती है वो आप इस वक्त देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से बहुत सारे चौलाई के पत्तों में कीड़ों ने उसको बर्बाद कर दिया, यानी कि खा लिया है। और यही समस्या बरसात के दिनों में अधिक हमें देखने को मिलती है सागों के ऊपर। इसलिए कहा जाता है कि आप बरसात में सागों को खाना अवॉइड करें। पर फिर भी ऐसे थोड़े बहुत ही पत्ते हैं जिस पर कीड़ों ने आतंक मचा रखा है। हमारे ज़्यादातर जो साग हैं, साग के पत्ते हैं, वो बिल्कुल सही अवस्था में हैं, यानी कि हम बरसात में भी भरपूर तरीके से सागों को प्राप्त कर रहे हैं। हम विभिन्न प्रकार के कंटेनर्स में विभिन्न प्रकार के सागों को लगा रखे हैं, और हम बरसात में भी इसी प्रकार से रोजाना सागों को हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज का हार्वेस्ट हमारा पूरा होता है। आज फिर से हमें एक और नए मेहमान अपने हार्वेस्ट में मिल गया, यानी कि बरबटी, वो भी भरपूर तरीके से। इसके साथ ही भरपूर तरीके से चौलाई मिल गए, एक तोरी मिल गया, 2 भिंडी, कुछ गवार की फलियां। आज का हार्वेस्ट पूरा हो गया। आप अपने घर के छत से अगर रोजाना इसी प्रकार से टोकरी भर के कुछ न कुछ सब्जियों को प्राप्त करते हैं तो इससे अद्भुत वाली बात और क्या हो सकती है। आप अगर गार्डनिंग करते हैं, अगर आप विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों को उगाते हैं, तो आप अवश्य साग सब्जियों को भी उगाएं, ताकि ऑर्गेनिक सब्जियां आपको घर से ही मिल जाएं। भले ही आपको कम मिलेंगी, मगर आपको कुछ न कुछ तो अच्छा रोज खाने को मिलेगा। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप अधिक मात्रा में सब्जियों को उगा सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधों को लगाते रहिए, विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों को उगाते रहिए, साथ ही साथ आप इस प्रकार से साग सब्जियों को भी उगाते रहिए। तभी आप सही मायने में मॉडर्न फार्मिंग को परिभाषित कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा, हार्वेस्ट कैसा रहा, अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।